तस्वीरें जो इस वक्त दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर आप देखिए, सितंबर 2022 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन था तब की है। कूनो नेशनल पार्क की तस्वीर सबको याद होगी, जब 1952 से खबर मिली कि देश में चीता विलुप्त हो गया है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों को छोड़ा जाएगा ये तय किया, जिन्हें नामीबिया की राजधानी से लाया गया था। और ये सबसे बड़ा मौका था। हालांकि कई बार ऐसी कई मर्तबा देखा गया है प्रधानमंत्री का प्रकृति के लिए प्रेम कैसा है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन के दिन लोगों को, देशवासियों को सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया। और इसके ऊपर पहले कई बार चर्चा हो चुकी है, कूनो को क्यों चुना गया, क्यों वहां पर ही इसे रखा गया, इन चीतों को छोड़ा गया। तो बहुत सारी रिसर्च में सामने आया कि वहां का जो वातावरण था, जो एनवायरनमेंट था, वो सबसे बड़ा कारण था। और इस पर एक बाकायदा डिटेल रिसर्च हुई कि कहां पर इन्हें भारत में रखा जा सकता है, कहां पर चूंकि उनकी आबादी को कैसे बढ़ाया जाना है, ये सबसे ज्यादा जोर उस वक्त दिया गया। और फिर दूसरी तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2024 आज की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए हाथी पर कैसे सैर करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। फिर जीप सफारी पर भी वो निकले। नीलोत्पल, आप अपनी बात भी पूरी करिए, लेकिन 2 तस्वीरें जो मैंने दर्शकों को दिखाई वो इसीलिए खास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं करूंगी, व्यक्तिगत तौर पर भी उनका जो जुड़ाव है वो बेजुबान जानवरों के लिए या प्रकृति के लिए कई बार हमने देखा है। नीलोत्पल। हाँ, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का जो बेजुबान जानवरों की तरफ जो जुड़ाव है, लगाव है, वो हम लोगों ने देखा है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री का काफिला जो लौटने का वक्त हो गया है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे में जो यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उन लोगों ने सारे जो गाड़ी जो का यहाँ पे मूवमेंट बंद कर दिया है। और इसी रूट से फिर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से फिर पुलिस की गश्त के लिए रवाना होगी। तो उसके बाद इसका जो काजीरंगा दौरा के जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि जो मैंने बोला था कि जो पहले जो 2011 से 2015 तक जो यहाँ पे जो वन हॉर्न राइनो जो किलिंग किया गया था, तो वो राइनो जो किलिंग हुआ था, हत्या हुआ था, सिर्फ उसके हॉर्न के लिए हुआ था। तो बीजेपी की जो सरकार आई उसने क्या किया, जो जितने भी राइनो हॉर्न उन लोगों ने कलेक्ट किया था सबको जला दिया था और बोला था कि ये भेलुले से राइनो हॉर्न का कुछ भी यहाँ पे उससे कुछ भी दवा नहीं बनाया जाता, कुछ भी उसका वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए राइनो किलिंग करना बंद कीजिए, ऐसा एक संदेश देने की कोशिश किया गया था। जिसकी जो राइनो हॉर्न की कीमत चाइना की बाजार में 70 लाख से 1 करोड़ तक होता है, वो राइनो हॉर्न सब यहाँ पे जला दिया था। तो उसके बाद अभी फिर संदेश देने की कोशिश किया है कि हम लोगों को राइनो को प्रिजर्व करना होगा, राइनो की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना होगा। तो ये जो अभी देखने में आया है कि पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पे राइनो किलिंग जो बंद हुआ है, उसके बाद काजीरंगा में जो रॉयल बंगाल टाइगर हो, राइनो, वन हॉर्न राइनो या वाटर बफेलो, जो वाइल्ड एलिफेंट है, सबका जो पॉपुलेशन बढ़ा है और काजीरंगा का जो परिसर है उसको भी बढ़ाने की कोशिश किया है। तो काजीरंगा की सुरक्षा की कड़ी इंतजाम के बाद अभी देखा जा रहा है कि काजीरंगा में पर्यटन भी बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं और उसके साथ साथ काजीरंगा की जो वाइल्ड एनिमल्स है उसके लिए भी थोड़ा राहत हो गई है। बिल्कुल नीलोत्पल, ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। बड़ी खबर के साथ ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर रुके थे वो वहां पर हो सकता है एक बार फिर से यहां पर पहुंचे, जैसा नीलोत्पल बता रहे हैं। 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में बैठकर, यानी कि जीप सफारी जो होती है, जो आम पर्यटकों के लिए भी होती है, जो यहाँ पर पहुंचते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जब असम दौरे पर वो हैं, सुबह की शुरुआत होनी थी, तो हाथी पर बैठकर सफारी करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर निकल पड़े। बहुत ज्यादा समय नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश उनकी रही कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो उनका प्रकृति प्रेम भी है, जानवरों के प्रति भी, और खासतौर पर काजीरंगा में बदलती हुई तस्वीर, इस नेशनल पार्क में बदलती हुई तस्वीर को खुद वो करीब से देख सकें। नीलोत्पल, ये भी क्या तय माना जाए कि जैसा इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, कई सारे ऐसे, चाहे वो 2019 का वो संरक्षण अधिनियम हो जिस पर चर्चा की गई, 5 देशों के सिग्नेचर उस पर हो चुके हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जब हमें याद है देश में जो सारे गेंडे हैं उनके डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए बाकायदा एक परियोजना शुरू की थी,
ऐसे ही और भी आगे कैसे कदम उठाए जाने हैं? प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो खुद करीब से देखने के बाद ये आंकलन कर पाएंगे कि अभी क्या और कमी यहाँ पर रह गई है जिसे पूरा करना है। जरूर, जो प्रधानमंत्री यहाँ पे जो खुद आए हैं उसके दौरे के बाद तो ये निश्चित है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या कमियां हैं, राइनो की प्रिजर्वेशन के लिए क्या करना होगा, वो सब चीज़ों में भी वो जरूर बात करेगी और इसकी बात करेगी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, यहाँ की में जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो जिसकी बात करने से हम एक बात बोलूँगा कि साउथ अफ्रीका की जो नेशनल पार्क है उससे बहुत ही सुंदर है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो काजीरंगा में जो यहाँ पे पहले भी जवाहरलाल नेहरू ने एक बार आया था 1957 में, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। फिर हमको इंदिरा गांधी भी एक बार आए थे तभी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं था, तभी वो कांग्रेस की लीडर थे, तब सब वो आया था। उसके बाद पहले बार देश का प्रधानमंत्री काजीरंगा में दौरा किया है, काजीरंगा में रात गुजारा है, यहाँ पे हाथी सफारी किया है, जीप सफारी किया है। तो इन सभी चीज़ों से काजीरंगा के लोगों को काजीरंगा की ही नहीं असम के सभी लोग खुश है। बहुत अफसोस थी असम के लोगों को क्योंकि यहाँ पे बड़े नेता नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर आपको याद होगा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी काजीरंगा के दौरे पे आए थे। उससे पहले जो रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ पे उसने भी यहाँ पे काजीरंगा में आए थे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को इस सरकार ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसी वजह से अभी जो काजीरंगा की पर्यटन के लिए बहुत उम्मीद जगह है। काजीरंगा में जो आज प्रधानमंत्री यहाँ पे जो जीप सफारी और हाथी सफारी करने की बात, इसके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या करना चाहिए काजीरंगा को और बेहतर बनाने के लिए, इन सब बातों को भी वो जरूर वो इम्पोर्टेंस देगी। और उसके बाद उसके साथ काजीरंगा के सब आला अधिकारी है तो उन सबके साथ भी वो बातचीत करेगी और बेहतर बनाने के लिए जरूर वो काजीरंगा कोशिश करेगी। और नीलोत्पल ये भी जरूर इसके लिए मशहूर है, एक सींग वाले गेंडे के लिए लोग यहाँ पर ज्यादा पहुंचते हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है और इसके अलावा कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क, इनके बाद तीसरे नंबर पर बाघों की अगर ज्यादा कहीं पर संख्या है तो वो इसी काजीरंगा में है, जो 2014 का आंकड़ा बताता है। तो उस संख्या में भी क्या बढ़ोतरी हुई है और उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसकी भी यहाँ पर क्या कोशिश आपको नजर आती है? हाँ, जरूर कोशिश किया है, उस संख्या को बढ़ाने की भी कोशिश की, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर के आपने जो बोले तीसरी बड़ी आबादी काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर की जो आबादी है उसके बढ़ाने के लिए भी बहुत कोशिश किया गया है। और पिछली जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा जो यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर हो और जो गोल्डन टाइगर या जो इन सब चीज़ों को, इन सब जो जानवर है इनकी जो तादाद है बढ़ाने के लिए जो फॉरेस्ट की जो आला अधिकारी है उन लोगों के साथ भी बात किया है यहाँ के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने। तो अभी जो प्रधानमंत्री खुद यहाँ के दौरे पे आए हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, क्या क्या कमियाँ हैं वो सब देखने का मौका मिलेगा। तो हम सबको उम्मीद है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए आज का दिन इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा और काजीरंगा के लिए और ज़्यादा खुशखबरी आने की जो आने वाले दिनों में इन दिनों से ही शुरू होगा। बिल्कुल नीलोत्पल, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत हैं जो अभी तक, हालांकि मुझे उम्मीद है कि और तस्वीरें इस दौरे को लेकर, खास तौर पर जो सफारी प्रधानमंत्री ने की है उसको लेकर सामने आए तो लोग और ज़्यादा करीब से देख पाए कि कितना खूबसूरत काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो शायद अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। हालांकि जो वहाँ के लोग हैं, जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा। नीलोत्पल, एक बार फिर से मैं चाहूँगी, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप ये बताइए कि बाकी जो नेशनल पार्क हम देखते हैं उससे काजीरंगा कैसे अलग है, चाहे फिर वो उसके क्षेत्रफल की बात हो। हालांकि एक सींग वाला गेंडा, जैसा हमने पहले बताया, कि बहुत सारी जगहों पर इसके अलावा नहीं मिलता है, लेकिन और क्या खास है जो इसे बाकी नेशनल पार्क से अलग बनाता है? नीलोत्पल। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बाकी सारे राष्ट्रीय नेशनल पार्क से खास है, क्योंकि यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में सिर्फ
वन हॉर्न राइनो नहीं, यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो वाटर बफेलो, जो यहाँ पे जो बियर जो मिलते हैं, विभिन्न प्रजाति की बियर मिलते हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे जो यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत खास है। और उसके अलावा यहाँ पे काजीरंगा में बहुत पक्षियाँ भी आते हैं, 5,500 के करीब जो स्पाइसेस के पक्षियाँ यहाँ पे आते हैं। तो काजीरंगा में तो सिर्फ बहुत सारी बात है। जो काजीरंगा में 4 नदी है, काजीरंगा को जुड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा भी यहाँ पे 4 नदी है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, असम की बाकी सारे नेशनल पार्क जो होता है इतना बड़ा नहीं है। ये पहले दो डिस्ट्रिक्ट में छाया हुआ है, 4 रेंज है। और तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत खास है, बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए। और यहाँ पे जो यहाँ का जो मौसम है, इसमें आने के बाद आप लोगों को मालूम चलेगा कि काजीरंगा कितना सुंदर है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट आने के बाद। तो काजीरंगा के आए बगैर बाकी कोई लोग काजीरंगा के बारे में महसूस नहीं कर सकता काजीरंगा कितना सुंदर है। तो इसलिए काजीरंगा की जो बात है, तो शायद प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है। मैं दिखा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आ रहा है, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो हम लोग दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला फिर पुलिस गेस्ट हाउस के लिए रिटर्न होगी। तो ये दिखाया है हम, यहाँ से पुलिस गेस्ट हाउस जाएगी, फिर यहाँ से पानबाड़ी तक जाएगी। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं नीलोत्पल जो आपके जरिए हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा हमने पहले भी जानकारी दी, एक बार फिर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाँ, अभी दिखा रहे जो प्रधानमंत्री का काफिला जो आ रही है यहाँ से, जो मिहीमुख फॉरेस्ट कैंप से वो जो यहाँ पे आएगी, जो काजीरंगा नेशनल पार्क की मैं दिखा रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री जो मिहीमुख में हाथी सफारी, जीप का सफारी करने के बाद फिर वो पुलिस गेस्ट हाउस में थोड़ी देर रुकेगी। पुलिस गेस्ट हाउस में रुकने के बाद वो फिर पानबाड़ी तक वो जाके, पानबाड़ी में जो हेलीपैड है वहाँ से तो फिर वो अरुणाचल के लिए यहाँ से निकल जाएगी। तो अरुणाचल में थोड़ी देर रुकने के बाद फिर असम में फिर लौट के आएगी। असम में के जोरहाट में जो मैंने बोला है बहुत सारे जो प्रोग्राम है, 18,000 करोड़ की जो योजनाएं की उद्घाटन करेगी। और उसके बाद वो बागडोगरा पश्चिम बंगाल के लिए वो रवाना होगी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गाड़ी जो आगे आ रहे हैं, मैं हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं हम लोग न्यूज़ 18 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के जो लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम लोग एक करीब से एकदम पास से दिखाने की कोशिश करेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है, जो सब एलिफेंट सफारी, जीप सफारी करने के बाद वो नरेंद्र मोदी फिर पुलिस गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। और मोदी का जो काजीरंगा का दौरा यहाँ पे ही खत्म हुआ। हम लोगों ने दिखाया साना न्यूज़ 18 का जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं काजीरंगा से। और अभी प्रधानमंत्री फिर पानबाड़ी के लिए रवाना होगी। पानबाड़ी से फिर वो रवाना होगी जो शेला पास के जो टनल है, टनल के उद्घाटन के लिए वो अभी तो कुछ ही देर बाद काजीरंगा से शेला अरुणाचल के रवाना होगी। बिल्कुल नीलोत्पल, तस्वीरें आपने एक्सक्लूसिवली दर्शकों को दिखाई, उसमें हमने ये भी देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप पहनी हुई थी। यानी कि जिस तरीके से आम टूरिस्ट यहाँ पर नेशनल पार्क में घूमने के लिए आते हैं, सफारी करने के लिए आते हैं, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर सुबह पहुंचे। और अब एक बार फिर से वो पुलिस लाइन जहाँ पर वो रुके हुए थे वहां पर आ चुके हैं। एक बार फिर से मैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दूं कि ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कल उन्होंने वहां पर वो रात में वहां पर रुके, आज सुबह वो यहाँ पर उठे और निकल पड़े सैर करने के लिए, सफारी करने के लिए। और अब एक बार फिर से वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे, चूंकि असम में और कई सारे कार्यक्रम और बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।